हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। दिस इज रजत कुमार फ्रॉम एनआईटी। आज हम लोग प्लेसमेंट स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जनरली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे कॉलेजेज में अभी प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कॉलेज में आने वाले कुछ मंथ्स में 1 और 2 मंथ्स में प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे अल्टीमेटली हम लोग 4 ईयर की इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद मेन थिंग जो हमारे मन में होता है कि व्हाट अबाउट प्लेसमेंट, कैसा जॉब लगेगा, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि हर कॉलेज में कंपनियां आती हैं पर हमें बाकी स्टूडेंट से अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करना होता है उसमें। तो उसके लिए हमारे मन में हमेशा सवाल बनता रहता है कि हम लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर क्या करें। तो अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ भास्ट चीज नहीं होता है। अगर हम लोग जाए इसके अगर पार्ट वाइज इसको सेक्शन को डिवाइड करके देखें तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फर्दर वीडियो में कि कैसे क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है, हर्डल्स क्या क्या है और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों का प्रयास आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जब प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होता है तो जनरली फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों के मन में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना चाहिए प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट ड्राइव में पूछता क्या है। ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट ड्राइव का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है उनके प्लेसमेंट ड्राइव का। तो हम लोग इसके बारे में इसमें जानेंगे कि प्लेस हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और फिर बात आता है कि हाउ टू स्टडी, क्या इसके लिए भी एक प्रॉपर 3-4 घंटे का रूटीन होना चाहिए हमारे लिए प्लेसमेंट के लिए, या फिर हमें कुछ कम बाकी हम अपने एकेडमिक जो इंजीनियरिंग का है उसके साथ ही हम लोग अपने पढ़ाई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जानेंगे कि हम लोग कहाँ से कंटेंट पाएंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मन में आता है, हम लोग समझ तो लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी आप लोग देखें तो बहुत ज्यादा हमारे पास ये अवेलेबल है कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, बट हमारे पास परफेक्ट कंटेंट कहीं पे भी नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो हमें वो चीज का किसी भी चीज का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सपोज करें आप इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना था वहां पे। अब ऐसा तो नहीं था कि कोई इंसान फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जगह पे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ेगा और वो फिर जेई का पेपर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव का एक स्ट्रेटजी क्या होता है और एक उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जनरली अगर हम लोग बात करें पूरे प्लेसमेंट ड्राइव की, जो कोई एक कंपनी कंडक्ट करती है हमारे कैंपस में आके, तो वो कॉन्सिस्ट करता है मेनली 3 चीजों पे। एक रिटन टेस्ट पे होता है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है और थर्ड इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग रिटन टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो जनरली अगर रिटन टेस्ट का जो पेपर देखें तो वो कॉन्सिस्ट करता है 3 सेक्शन को। इसमें एप्टीट्यूड आता है, टेक्निकल आता है और कोडिंग सेक्शन आता है। एप्टीट्यूड की बात करें अगर हम लोग, तो एप्टीट्यूड जनरली बहुत ज्यादा हाई लेवल का ये लोग नहीं पूछते हैं। कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा हाई लेवल की एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं पूछती है। दे आर एवरेज टू हार्ड होता है, एकदम इजी तो नहीं होता है, एवरेज टू हार्ड होता है। जनरली अगर हम लोग देख ले तो 8 9 10 का अगर सिलेबस देखें मैथ्स का, तो वो हमारा न्यूमेरिकल रीजनिंग में आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जनरली अगर हम लोग एग्जांपल ले ले कुछ टॉपिक के, तो फ्रैक्शन डेसिमल, फिर हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज निकालना, फिर स्पीड टाइम, इस टाइप का जो टॉपिक है ये सब आता है। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वर्बल रीजनिंग में जनरली लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं और वो लोग इंग्लिश पूछते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जनरली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से होता है, सीटिंग अरेंजमेंट से होता है। ये सब कुछ टॉपिक है जिसके बारे में भी हम लोग फर्दर वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोग पूरा मतलब हर एक क्वेश्चन को के लिए प्रिपेयर हो सके। इंग्लिश में जनरली बेसिक ग्रामर पूछता है, आर्टिकल से क्वेश्चन रहते हैं, टेंस से क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, जैसे कि हम लोग बात कर ले गोल्डमैन सैक की, या फिर गूगल की बात कर ले,
या फिर हम लोग देखें मेंटल ग्राफिक्स की बात कर ले, तो इन सब के पेपर्स में डायग्रामेटिक रीजनिंग भी आती है। डायग्रामेटिक रीजनिंग एक तरह का पजल टाइप का होता है। इस बार के अगर कैपजेमिनी का पेपर देखें हम लोग, तो कैपजेमिनी में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, गेम बेस्ड सेक्शन। ठीक है, तो जनरली ये डायग्रामेटिक रीजनिंग या फिर गेम बेस्ड सेक्शन जो होता है, ये सब क्या होता है, ये सब जनरली आप लोगों के एप्टीट्यूड पे ही, आपके सोचने के तरीका पे निर्भर करता है। तो इसलिए उस चीज को परखने के लिए वो लोग इस टाइप का रीजनिंग भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो एप्टीट्यूड के बाद अगर हम लोग देखें प्रीवियसली, तो रिटन टेस्ट में हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, एप्टीट्यूड में, टेक्निकल में, कोडिंग में। अगर टेक्निकल सेक्शन की बात करें, तो अभी का अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें, तो आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको कोडिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कोडिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियां प्रीफर आपको नहीं करती है। किसी भी वो स्टूडेंट को प्रीफर करेंगी जो कि जिनका कोडिंग थोड़ा अच्छा है। तो अब कोडिंग में भी कैसा, हम लोग को क्या पूरा एकदम सारा का सारा एकदम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए या फिर सारा का सारा एल्गोरिदम आना चाहिए? तो नहीं। कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड कोड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। या फिर अगर हम लोग रिटेन की बात करें, रिटेन की बात अगर करते हैं, तो उसमें जनरली हम लोग को स्यूडो कोड पूछा जाता है। तो हम लोग फर्दर वीडियो जो बनाएंगे उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्यूडो कोड को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग से बात कर ले, तो स्ट्रक्चर यूनियन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग ये टेक्निकल सेक्शन का जब डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे वीडियो देखेंगे, पाइथन पे देखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर पे देखेंगे, डीबीएमएस पे देखेंगे। और अगर हम लोग ईसीई, ट्रिपल ई और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बात करें, तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग मेन फोकस करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच पे और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे, तो इन लोगों के लिए क्या है, एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में अभी टॉपिक चल रहा है वीएलएसआई। तो वीएलएसआई के बारे में भी हम लोग जानेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, उसका फुल प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जनरली कुछ सॉफ्टवेयर है, जाइलिंक्स है वेरी लॉग के लिए, तो वो जाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सर्किटरी की बात करते हैं, तो सर्किटरी में क्या होता है कि जो सर्किट हम लोग ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं, वो सर्किट का हम लोग स्पाइस सिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो स्पाइस सिमुलेशन के लिए भी हमारे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि बात कर ले एलटी स्पाइस, एचजी स्पाइस, एनजी स्पाइस, इस टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि वह अगर इंटरव्यू के लिए भी कोई आदमी बैठ रहा है, तो उसको टेक्निकली हर अपने फील्ड का एक ओवरव्यू मिल जाए। देखिए जनरली अगर हम लोग बात करें, तो वो लोग इंटरव्यू में कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो लोग ये चीज देखना चाहते हैं कि आपके पास हर एक चीज का एक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर आपके पास ओवरव्यू है, तो फिर वो तो सिखा लेंगे आपको काम करना, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं है किसी टॉपिक का आपके पास, तो फिर वो कैसे किसी चीज को आप टैकल कर पाओगे। तो यही ये सब चीज आता है। तो अगर हम लोग बात करें कोडिंग का, तो कोडिंग सेक्शन तो ऐसे अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वालों के लिए भी बात करें, तो उन लोगों के लिए भी कोडिंग सेक्शन जो सी, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर या डीबीएमएस हो गया, तो इसके बारे में उनको भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डिस्कशन वाले सेक्शन को। तो ग्रुप डिस्कशन की अगर बात करें, तो ग्रुप डिस्कशन को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है कि इसमें टॉपिक वाइज होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है, आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया गया, उस टॉपिक पे आपको अपना व्यू देना होता है, टॉपिक वाइज हो गया। और दूसरा होता है हमारा केस स्टडी। ये दोनों सेक्शन आते हैं ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे कंपनी क्या होते हैं, इसको ग्रुप डिस्कशन का नाम देते हैं, बहुत सारे सेक्शन केस स्टडी के नाम पे इस सेक्शन को रखते हैं। तो जनरली टॉपिक वाइज सेक्शन में क्या होता है, आपको कोई प्रेजेंट सिनेरियो दे दिया जाता है, या फिर जो प्रेजेंट कोई हिस्टोरिक घटना हो, या फिर अभी कोविड का सिचुएशन। जैसे अगर हम बात करें अपने टीसीएस इंटरव्यू के बारे में, तो उस इंटरव्यू में उन लोगों ने मेरे पास एक क्वेश्चन किया था कि कोविड जो है वो आपके लिए, आपके व्यू में आपके लिए पॉजिटिव रहा कि निगेटिव रहा।
तो आपको उस सिचुएशन में, ऐसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव है, बट उस सिचुएशन में भी उस निगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी कैसे ढूंढते हैं, मतलब हर एक सिनेरियो जो वो देंगे उसमें आप पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कैसे निकाल पाते हैं, मतलब वो स्टूडेंट की पॉजिटिव अप्रोच को देखना चाहते हैं। तो ये हो गया टॉपिक वाइज। और केस स्टडी में जनरली क्या होता है, वो कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाना होता है, या फिर आपका उस में से आपने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया क्या, तो वो देखना चाहते हैं कि जो पूरे केस स्टडी में आपका उसको स्टडी करने का ढंग ढंग कैसा था और उसमें से आप कितना सही चीज एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के भी टॉपिक पे हम लोग फर्दर वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे। मेन थिंग जो आता है, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है हमारा इंटरव्यू सेक्शन। इंटरव्यू सेक्शन एक खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग के मन में फियर होता है। एक तो सबसे बड़ा फियर का बात करें तो इंग्लिश का फियर होता है। तो इंग्लिश का फियर बहुत बड़ा फियर नहीं है, और इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन आईने के सामने अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी आप एक ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो। एक चीज हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा ग्रामर का एरर देखा नहीं जाता है। आप जस्ट अपने व्यू को सामने वाले को समझा पाए, ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, ठीक है। तो किसी एक लैंग्वेज में समझाना है तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि आप इंग्लिश में दो तो एक इंप्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। जरूरी नहीं है कि आपको काम करने के लिए इंडिया में ही मिले, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे क्लाइंट फॉरेन के होंगे, इसलिए वो देखा जाता है कि आपको इंग्लिश आ रहा है कि नहीं। तो इंग्लिश का फियर बहुत बड़ा फियर नहीं है। सेकेंड मेन थिंग होता है कि एचआर, इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करें इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू भी दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा हमारा। एक होता है टेक्निकल राउंड इसमें, और एक होता है एचआर राउंड, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में जनरली आप लोग के कोर्स में जो भी सिलेबस होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। एक हो गया हमारा टेक्निकल राउंड एंड सेकेंड इज एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड जनरली अगर हम लोग बात करें तो जो आप लोग सिलेबस में पूरा पढ़े हैं 4 सालों में, उसके बारे में वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। बहुत ज्यादा एकदम हाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सीएस वालों के लिए बात करें तो कुछ कोड्स है, जैसे पैलिंड्रोम नंबर हो गया, रिवर्स द नंबर हो गया, या फिर बेसिक जो कोड्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो पूछा जाता है। एचआर राउंड में जनरली आपके बारे में पूछा जाता है, और उसमें वो लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली आपका अप्रोच देखते हैं कि आप अपना किसी भी चीज पे पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हो कि नहीं। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव अप्रोच है, तो वो लोग बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज से। तो सबसे पहले हमारा एटीट्यूड भी हमको उस हिसाब से डेवलप करना होगा। थर्ड मेन चीज क्या होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू में एक फॉर्मल पहनने का भी अपना एक ये है, तो इंपॉर्टेंस है। तो फॉर्मल का क्या करना है कि हमको उस तरह का अपने आदत में उस चीज को इंट्रोड्यूस करना होता है कि हाँ, हमको अब इस तरह से रखना है। अगर क्लीन शेप जाना है तो क्लीन शेप जाना है। तो ये सब चीज भी डिस्कस करेंगे फर्दर। हमारे पास इंटरव्यू के लिए, हम लोग इस चैनल पे इंटरव्यू के लिए आप लोग के पास क्या कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हर एक जो भी कंपनी है, फ्रॉम टीसीएस टू क्वालकॉम, इंटेल, हम लोग हर एक जो लोग वहां पे प्लेस्ड हुए हैं उनका एक इंटरव्यू रखेंगे आप लोगों के लिए। एक इंटरैक्टिव सेशन टाइप का होगा वो, जिसमें आप भी उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव चलेगा। और इसके अलावा उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, या फिर वो लोग कैसे प्रिपेयर किए थे इंटरव्यू के लिए, ये भी वो लोग वहां पे आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करना और ज्यादा आसान हो जाए। वहां पे हम लोग देखेंगे कि उन लोगों का प्रिपरेशन करवाने का ढंग, क्योंकि जो हम चैनल पे वीडियो डालेंगे वो जो एक्सट्रैक्ट होगा वो जनरली जो हमारे सीनियर्स हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में हैं उनके अप्रोच से और उनके द्वारा जो बताया गया है हम लोगों को कि ऐसा ऐसा हर एक कंपनी में होता है, तो उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके प्रोसेस को हम लोग, जिसके प्लेसमेंट के बारे में फॉलो करेंगे। हाँ, इसके अलावा जो ऑफ कैंपस ड्राइव होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां नहीं जाती है, बट वो ऑफ कैंपस ड्राइव अरेंज करते हैं। तो हर एक जो पीरियोडिक ऑफ कैंपस ड्राइव आएगा उसके बारे में भी हम लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे। मेनली हम लोग जो मास रिक्रूटर हैं उनके जैसे हो गया टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो उनके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, या फिर जो प्रीवियस ईयर का उनपे जो क्वेश्चन आया हुआ है उन क्वेश्चन को फुल्ली डिस्कस किया जाएगा, ताकि एक ओवरव्यू आप लोग के पास बन जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन
पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग मार्वल सेमीकंडक्टर, मेंटर ग्राफिक्स, गोल्डमैन सैक्स, इस सब के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंटरव्यू होगा हमारे सीनियर्स का या फिर जो अच्छे अच्छे कंपनी में है रिप्यूटेड पोजीशन पे, उनका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके फर्दर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। आई होप कि आपको प्लेसमेंट स्ट्रेटजी पे वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब पीरियोडिकली हम लोग वीडियो डालेंगे तो वो आपको मिलता रहे। और आप लोग पीरियोडिक अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको लगता है अगर 1 घंटा पर डे प्रिपरेशन पे दिया जाए तो इतना आप लोग दे भी सकते हो। ठीक है। तो आराम से 1 घंटा प्रिपरेशन पे दीजिए, इनफ है 1 घंटा पर डे प्रिपरेशन पे देना। 1 to 2 मंथ आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से आपके प्रिपरेशन मटेरियल के साथ। थैंक यू।